आदेश आदेश जय गुरु नागे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या नियम है, किन किन सावधानियाँ इंसान को बरतनी चाहिए। जब एक साधक साधना में रुचि रखता है, जब वो चलता है, उससे बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है। अगर आपसे चूक होगी तो आपका यही शक्तियाँ विनाश भी कर देती हैं। कुछ लोगों को तो हमने पागल होते देखा और कुछ लोगों को मरते भी देखा है, क्योंकि जिस इंसान के पास अधकचरी विद्या होगी, यानी कि जो इंसान अधूरा रह गया, वो इंसान अधूरा तो चाहे किसी भी फील्ड में रह जाए इंसान। अगर आपको ड्राइवरी गाड़ी चलानी नहीं आती है, आधी अधूरी आती है, तो खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मारोगे। ऐसे ही इस विद्या का मामला है। अगर आपको विद्या में संपूर्ण हो जाते हो और आपके पास बशर्ते गुरु अच्छा है, क्योंकि गुरु के ऊपर भी सारी बातें निर्भर करती हैं। बिना गुरु के साधना में सफलता मिल ही नहीं सकती। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्या करते थे कई कई हजारों साल, लेकिन अब तो 11 दिन भी लोगों से नहीं होती। अब तो ये कहते हैं लोग, एक दिन की साधना बताओ, एक दिन में आ जाए, कुछ नहीं मिलता ऐसे। ये सिर्फ आप ये सोचते हो कोई यूट्यूब से हम मंत्रों को देख लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, ये बता दिया वो बता दिया। बिना गुरु कृपा के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आपको शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु ने सिद्धि कर रखी, ये गुरुओं वाली लड़ी भगवान तक पहुँच रही है। अगर आपने एक माला जाप किया है या आपने 21 बार जाप किया है, उसका फल भी गुरु आपको पास खड़े होकर देवता से दिलवाएंगे। और अगर आपका गुरु नहीं है, गुरु के अंदर पावर नहीं है, तो समझ लो आप चाहे हजारों माला रोज़ जपते रहें, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु ही हमारा गारंटर होता है। कोई भी अगर हम साधना करते, जैसे कि हम अपने शिष्यों से कोई भी साधना कराते हैं, तो सर्वप्रथम उस शक्ति का पूजन करके उस शक्ति से आज्ञा लेते हैं, और आज्ञा लेकर शिष्य को साधना दी जाती है कि ले बेटा अब इस साधना को कर। और शक्ति जैसे कि माँ काली, माँ बाबा भैरवनाथ, चाहे कोई भी शक्ति है, कोई पीर है, पैगंबर है, देवी देवता है, सर्वप्रथम गुरु को पूज कर उनसे आज्ञा लेकर शिष्य को मंत्र और उसकी विधि बताएगा, और उस देवता से विनती करेंगे कि ये बच्चा आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, इसका आपने ध्यान भी रखना है, इस पर कोई जाने को गलती हो जाए उसे माफ़ भी करना, और इस पर प्रसन्न हो रहा है, और इस बच्चे का मनोरथ सिद्ध करना है। और आप डायरेक्टली अगर कुछ भी करने शुरू बैठ जाते हो तो आपको, क्योंकि देवता तक आपकी पहुंच नहीं है, आम आदमी की इतनी पहुंच नहीं कि वो देवता तक पहुंच जाएगा। और कुछ मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ यूट्यूब पर, कुछ गुरु भाई, कुछ अपने साधक हैं जो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, और जन कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये बातें हैं कि वो आपस में झगड़ते हैं। वो कहता है तू ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। देखो, आप सभी अच्छे हो, क्या पता किसी इंसान का काम आपके हाथ से ना होना हो, वो काम दूसरे आदमी के हाथ से होना हो। ये भी कुदरत के लिखे लेख हैं। अगर जिस आदमी को आपसे ठीक नहीं होना, तो वो होगा ही नहीं आपसे। अगर परमात्मा ने आपके हाथ से नहीं ठीक कराना, क्या पता आप इसके खाते के नहीं हो, दूसरे खाते के आप कहीं और पहुंच जाते हो, वहाँ ठीक हो जाता है। ये तो एक ऐसी चीज़ है, अगर एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, इंसान दूसरे डॉक्टर पे जाता है। ऐसे ही भक्तों का, ऐसे ही साधकों का सिस्टम है। अगर एक साधक से किसी को आराम ना आए, वो दूसरे साधक पे इंसान जरूर जाएगा। तो मेरी इन भाइयों से सबसे विनती है कि भाई कृपया करके आप आपस में मत लड़े, क्योंकि इससे अपना धर्म, अपना सनातन धर्म बदनाम होता है। लोग ये कहेंगे भी आप सारे एक जैसे। तो अगर कोई गिला शिकवा है, आप अपना आपस में बैठ के निपटा लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरे पर कमेंट करना, टिप्पणी करना, देखो हमें तो अच्छी लगी नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि सारी शक्तियाँ, इंसान तो इंसान ही रहेगा, चाहे कोई भी देवी देवता तो देवी देवता ही रहेगा। इंसान कभी भी देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। भगवान तो भगवान ही, और सारे भगवान, पीर, पैगंबर, देवी देवता सभी बड़े हैं। तो सभी इस बात को समझें।